ये समाधान गलत समाधान है, आगम के अनुसार समाधान नहीं है। आगम के अनुसार, हाँ, आगम के अनुसार समाधान नहीं है, ये जिनवाणी के विपरीत समाधान है। जिनवाणी विपरीत समाधान अपनी शिथिलता का पोषण करना है, अपने परिग्रह को पुष्ट करना है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं भैया ध्यान रखना, तुम कितनी बड़ी गलती करते हो पर गलती को स्वीकार कर लेना। चाहे साधु संत हो, कई भी साधु संत अच्छे भी होते हैं, अच्छे मतलब स्वीकार करते मेरी गलती है, मेरी कमी है, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा फिर भी करता हूं, मुझे नहीं रखना चाहिए फिर भी रखता हूं। ये स्वीकार कम से कम करे। कुछ लोग लेकिन इतने ज्ञानी होते वो स्वीकार नहीं करते, सबसे बड़ी अज्ञानता कह दो उसको, ध्यान रखना। तो हमारा कहने का अर्थ परिग्रह साधु के पास किंचित भी नहीं होना चाहिए। हे श्राप को तुमसे भी मेरा कहना है, साधुओं को कभी परिग्रह मत देना। आपसे परिग्रह का त्याग करवाते हैं। अच्छा ही मैंने लिखा है मालूम, जय जाय रूप सरसो तिल तुसम तमड़ा गेते तुसु जही ले अप बहुम तत्तो जाई पोड़री गोदम। नोट कर लेना हृदय की ढारी में। जय जाय रूप सरसो, यथा जात रूप को धारण करने वाला। सुन लो ज्ञानियों ध्यान से, क्योंकि आकंचन धर्म है। आकंचन का मतलब आगम की भाषा में तो चेला चेली भी मेरे नहीं है, शिष्य शिष्याएं भी मेरे नहीं है। ये भावना जब आ जाए तो समझ लो वहाँ आकंचन धर्म आया है। चलो फिर भी प्रवचन सार में तो उसका समाधान कर दिया कि शिष्य शिष्याओं को तो फिर भी चलो व्यवहारिकता में मान सकते हैं, ये तुम्हारे हैं, धर्मोपदेश करना मान सकते हैं, शिष्य शिष्याओं का संग्रह निग्रह करना भी मान सकते हैं, क्योंकि गुरु के लिए एक संज्ञा दी गई, गुरु के लिए व्यवस्था दी गई, परंतु परिग्रह रखने कोई व्यवस्था नहीं दी गई। समाज है, और मैं तो मानता हूं हर श्रावक, हर समाज के व्यक्ति हमारे जहां भी चले जाओ, जहां जैन नहीं मिलते, विश्वास मानो वहां व्यवस्था हमारी अजैन लोग भी कर देते हैं। हमारी चर्या को देख करके, साधना को देखकर वो भी पिघल जाते हैं, उनको भी अंदर श्रद्धा है, भावना है। दिगंबर साधु को देख करके हर संप्रदाय का व्यक्ति, यहां तक कि हमारी व्यवस्था, सही बताऊं, मुस्लिम समाज में जन्म लेने वाले लोगों ने भी व्यवस्था बनाई है। क्यों? वो भी त्याग देखते हैं, तपस्या देखते हैं, साधना देखते हैं। इसलिए, और जैन ना बनाए, मैं तो सीकर में देख रहा हूं, सीकर में ही देखा है। कौन सी व्यवस्था चाहिए बताओ महाराज? 1 मिनट में नहीं लगती, 1 मिनट हमें चाहिए, घड़ी चाहिए उदाहरण के लिए, 1 मिनट लगा तुरंत आ जाती है। हमें पेन चाहिए, 1 मिनट नहीं लगता। बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाती, बड़ी बड़ी वस्तुएं दे जाते लोग, हजारों लाखों रुपए दान कर जाते हैं। तो क्या सीकर से जब बिहार हो तो क्या सीकर वाले महेश जी हमें कहीं राणौली तक नहीं छोड़ोगे? बोलो ना। लो महेश जी कह रहे हम तो बेनार तक छोड़े आएंगे। मैं मन ले रहा था, देखो कितनी की छोड़ते हो, और विश्वास मैंने तुम नहीं छोड़ोगे ना तो मुझे पता नहीं कोई ना कोई आ ही जाएगा, मुझे विश्वास है। इसलिए मैं छोड़ने की गारंटी कहीं के लेती, मैंने किसी बात नहीं करी। पूछो रखी बात क्या, मुझे छोड़ना है। क्योंकि जब नए थे तब यहाँ ले आए, तो अब तो 50 जुड़ जाएंगे भाई साहब, और नीरज जैसे ज्ञानी गाड़ी अपनी ले जाएंगे, और आके जैसे मुमुक्षु कहेंगे चलो महाराज अपनी हमारी गाड़ी साथ में, व्यवस्था बनाएंगे। विश्वास मानो ज्ञानी साधु को गाड़ी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और रखते हैं तो परिग्रह का स्वामी बनते हैं, परिग्रह के मालिक बनते हैं। और परिग्रह रखने वाला साधु आगम की भाषा में, कुंद स्वामी की मैं नहीं कह रहा हूं, नरक निगोद का पात्र बनता है। जय ले अप बहुअम, थोड़ा बहुत भी ग्रहण करते हैं तो ध्यान रखना नरक निगोद का, जाई गोदम निगोद के पात्र है। श्रावक कितनी अच्छी व्यवस्था बनाता है। देखो कल वहां अभिषेक है, कल सब अभिषेक निवेदन करने आ गए। आज वैसे पूजा रोज लेट करते थे, आज पता नहीं कितनी सोच रहा, तो आज भैया बैठे थे ना कनम को, वो सब अभी भक्ति कर रहे थे हैं विमल जी। मैं सोच रहा था क्या बात, मैंने उसे जल्दी पूजा करके आ गए हूँ, भावना बन गई होगी। पर पता चला कि यहाँ अभिषेक जब घोषणा हुई अभिषेक है, मैंने देखो कितनी भावना है, विशुद्ध भावना कि भाई चलो अभिषेक होना है तो महाराज को ले चलेंगे। मैंने बढ़िया है, चलेंगे क्या, पर जब 4 बजे होता तो हमें कोई विकल्प नहीं, 4 का 10-15 मिनट थोड़ा लेट कर लेना भाई साहब, तो हमारी क्लास भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे, है ना। थोड़ा 4 बजे आप आ जाना, 4:15 पे कर देंगे। पर सुनो कितनी विशुद्ध भावना से लेकर, सच बताऊं मैं समझता हूं सर, मैं छोटे छोटे गाँव में भी मैंने प्रवास किया है, निवास किया है, मुझे कहीं कोई परेशानी आई, ना बिहार की ना आहार की, किसी प्रकार की। क्योंकि हमारा श्रावक, मैंने तो इतना तक कहता हूं, जितना माताएं अपने पतियों को नहीं बनाकर खिलाती, जितना माताएं अपने पतियों का ध्यान नहीं रखती, उससे ज्यादा शायद हमारी माताएं अपने मुनिराजों का ध्यान रखती हैं।
पिंकू भैया कहाँ से आ गए? कल नाइट ड्यूटी थी, कल गए तो परसों गए और कल ला के न्यू ड्यूटी फिर आ गए। कितनी बार आ गए सर? 2-3 बार तो आगे गए होंगे, क्यों क्या नहीं? 2-4 बार, मतलब आने ही जाने में हो गया इतना तो। क्यों? वो भी काम हो गया, ये भी काम हो रहा, आहार भी दे रहा। अधिकांश बच्चे आते, जितने भी आते अधिकांश था आहार देने प्रवचन सुनने आते हैं। देखना कितनी बार आ चुके अरविंद वगैरह, कितने बार, गिनती नहीं है। सेवा व्यवस्था पता चल जाए इनको। महाराज को अंतराय एक दिन तो पता नहीं था, उपवास कर लिया मैंने, इनको अंतराय होगा पता ही नहीं चला, बोले पता ही नहीं चला हमें, तो नहीं आ पाए, तो दुख हो रहे तो उनको मैंने कहा क्यों दुख हो रहा? भैया जी हैं, कोई टेंशन नहीं है, पर भावना है। हर व्यक्ति हमारी समाज का, हर व्यक्ति हमारी समाज का, हर साधु का पूरा पूरा ध्यान रखता है। मेरी धारणा ऐसी, हर व्यक्ति, विश्वास मानो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, चाहे कितना भी कुछ भी। जब मैं तो इतना तक मानता हूं भैया प्रवीण जी, यहां जो लोग नहीं आ पा रहे, जो लोग यहां भी नहीं आ पा रहे, देखना जब बिहार का समय आएगा तो मालूम कमेटी पर सर्च आएगी, भाई महाराज कुछ दिन तो और रोको, तो ये समाधान देंगे। भैया कैसे रोकेंगे? बहनारे पंचकला लगा हुआ है। विश्वास मानो, जब प्रदीप के कल ससुर जी आए थे तो उन्होंने निवेदन कला कली, कौन सा गाँव, कूली, वहां के लिए निवेदन किया। तो फिर मैंने बात रख दी, मानते तभी तो शायद प्रियंका था, कौन था, नहीं कोई था मतलब बगल में। अब जो भी मैंने लिख के बताया, मैंने था उनको पता भी है शायद, मैंने पंचकलणक है हमारा। बोले महाराज हम जानते हैं, लेकिन समय मिल जाए जरूर आना, और नहीं आओ तो पंचकलण की बात। मैंने की तो उस बात की बात है, कहने मतलब उनको भी पता है स्थिति क्या है, स्थिति वास्तव में। पर ध्यान देना, जो नहीं आते वो भी भावना बना रहे हो। शायद जो चर्चा सुन रहे होंगे सीकर की, तो मैं डंकी की चोट पर जब भक्ति अभी कर रहे थे, अब मेरा तो समय हो रहा था, इसलिए मैं बार बार वो पंडित जी को पूजा कभी करवाता नहीं, मैं मना कर देता अधिकांश। तो वो तो तुम्हें विश्वास हो गया मुझे आने पे, मैंने विश्वास कर लिया, झूठे पर विश्वास कर लिया। मैंने झूठ बोलते, मैंने पता कि थोड़ी था झूठ बोलते हैं। ये कह रहे थे, बोले महाराज टाइम से जो जब 8:30 बजे पारसनाथ की पूजा हो गई, मैंने कहा पंडित जी बहुत अच्छे हैं, और फिर कहे 16 का पूजा निकाल लो, मैंने की बहुत खराब है। यही खराब अच्छा पता चलता अपन को, क्या कहते अपन तुरंत खराब कहते, तुरंत अच्छा कहते। ये खराब ये था अपनी सबसे बड़ी, मतलब अपने मन की होगी तो अच्छे हो गए, और अपने मन के लिए तो खराब हो गए। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारी समाज की, हमारे लोगों की, हम लोगों की, सबकी पंचम काल की। तो विश्वास मानो, तुरंत मैंने सोचा बताओ, पंडित जी ने 8:30 बजे छोड़ दिया, तो जल्दी पूजा करके आधे घंटा, ज्यादा आधा घंटा मान लो, 1-1.5 घंटा का मानती नहीं मन इनका। सच बताऊं मैं कई बार मना करता हूँ, पर ये तो पूजा मतलब करी तो बोले अच्छे से करो, पर आपकी भक्ति देख रहा था, सच में मुझे लग रहा था, चाहे अब कमेटी के सभी लोग, जो कि एक आध नाम छूट जाएगा डिस्टर्ब होगा, पर पूरे लोग और सभी समाज के लोग कितनी श्रद्धा से भक्ति कर रहे थे। इसका मतलब है तुम्हारे मन में आस्था तो हमारे प्रति है, भावना तो है, उसी का तो प्रकट है, उसी का प्रभाव ध्यान रखना, उसी का प्रभाव ना ध्यान दो। तो हमारे आचार्य महाराज ने कहा, भाई ध्यान दो, साधुओं की व्यवस्था जब अच्छे बनाते हो तो गाड़ियों की व्यवस्था बनाओ, पर गाड़ियां दो नहीं, उनको सौंपो नहीं। कभी ध्यान रखना, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हो, कभी साधुओं को गाड़ी, कई लोग मैंने देखा, एक जगह में नाम नहीं लूंगा, अच्छा स्थान है, अच्छा शहर है, धर्म प्राण नगरी मानी जाती है, चतुर्मास में बचे 8 लाख 10 लाख रुपया। बोले एक काम करो, महाराज को गाड़ी दे दो। गाड़ी दे दी उनने, महाराज पास गाड़ी चल रही। क्यों भैया? इतना उपकार नहीं करो, इतना उपकार कभी मत करो। जब तुम परिग्रह छोड़ नहीं सकते हो, सुन लो ज्ञानियों श्राप को, जब तुम परिग्रह छोड़ नहीं सकते हो तो छूटा हुआ जिनका परिग्रह है उनको देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। उनको दो नहीं, उनको परिग्रह मत बनाओ। परिग्रह को निष्परिग्रह बनाना, ध्यान देना ज्ञानी, परिग्रह को निष्परिग्रह बनाना ये तो श्रेष्ठ का काम है, पर निष्परिग्रह को परिग्रह बनाना ये रागियों का काम है। ये रागी, तुम तो रागी हो ही, पर मेरी इतनी करुणा मान लेना, बड़ी निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, रागियों को तुम वीतरागियों को रागी मत बनाओ। क्या नीरज भैया, हम तुमसे पैसे मांगे तो हमें पैसे मत देना, हम कहें तुम्हें डायरी ले आओ तो डायरी दे देना, भले भक्त हो पर पैसा मत देना। हम कहें मोबाइल दे दो भाई साहब जरूरत है, नहीं महाराज। ब्रह्मचारी कहे तो फिर भी मान लेना, ब्रह्मचारी कहे मतलब ब्रह्मचारी ठीक है, ब्रह्मचारी है, संघस्थ है, जो व्यवस्था के लिए हो सकती, पर मैं तो कहता हूँ वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हर श्रावक के पास मोबाइल है, ब्रह्मचारी को भी हमारे तो इसका तो मैंने भले जबरदस्ती कराया हो, कैसा करा, उसको त्याग ही करवा दिया। मोबाइल हमारे धनालाल जी का त्याग है। अब भैया जी उनको थोड़े जाना पड़ता है यहाँ वहाँ, इसलिए उनको पास रखा है, नहीं तो मैं तो सोच रहा हूँ उनका भी धीरे धीरे, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर, भगवान खराब हो जाए, फूट जाए तो बढ़िया रहे, टेंशन फ्री हो जाऊँ। सच बता रहा हूँ अंदर की बात, क्योंकि वो मांगेंगे, हम दिलाएंगे नहीं, हमारा तो नहीं, हम तो जहाँ घुमा इनका तो खोया था मोबाइल, खोया तो खोया ही अब तो हमेशा के लिए। फिर मैंने कहा अब मत तो रखो, कुछ दिन चलाए, मैंने सोचा मन में आया कि रखवा दो, पर मैंने कहा नहीं, ये मोबाइल लगने से राग बढ़ जाता है। फिर कहीं बेटा कैसे हो,
भैया कैसे हो, तुरंत फोन आता है बार बार, फिर कहीं घर का, कहीं यहाँ का, कहीं वहाँ का, फिर आप लोग भी आता है, ये पूछते हैं भैया कैसे हो महाराज, कैसे हैं महाराज, महाराज का स्वास्थ्य कैसा है। बेचारे का समय पढ़ाई का टाइम है, अध्ययन का टाइम है, साधना का टाइम है, पूजा का टाइम है, सब छूट जाएगा। इसलिए मैंने ब्रह्मचारी को रखाने के लिए पूरा पूरा प्रयास नहीं रखो, बात करना हो। कोई बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे कहो तो भाई मोबाइल बात कर लो, कोई परेशानी, करना है तुम्हारा त्याग नहीं है तो। पर साधु को ऐसी सामग्री भेंट नहीं करना। आज आकिंचन धर्म में नियम ले लेना, किसी भी साधु साध्वी के यहां मोबाइल हो तो बैलेंस भी मत डालना। किसी ने पूछा था हमसे, बोले महाराज कोई माता जी के हम बैलेंस डालते हैं तो डाल सकते क्या, पुण्य लगता कि पाप, भीलवाड़ा की घटना है। मैंने कहा मुझसे पूछोगे तो सही जवाब दूंगा या तो पूछो नहीं। बोले महाराज फिर भी पूछो, मैंने आपके प्रवचन सुने, जुड़ा था बहुत माता जी से वो, पर मुझसे मेरे पास आया, मेरा प्रवचन सुना, पता नहीं क्या अट्रैक्शन हुआ, वो तो वहाँ छोड़ के मेरे पास आ गया पूरा, और समर्पित भावना से पूछा। बोले महाराज मैं माता जी के मोबाइल में बैलेंस डालता हूँ तो पुण्य लगता कि पाप है, बताओ। पूरा परिवार था। मैंने कहा भैया मुझसे पूछोगे तो मैं आगम की बात बताता हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, कष्ट हो, क्योंकि जिनसे जुड़ो उनके प्रति विपरीत। तो मैंने कहा माता जी से मतलब मेरा नहीं है, मेरा तो मतलब ये है यदि माता जी के पास मोबाइल है तो वास्तव में कथनचित माता जी में दोष है, और बैलेंस डालोगे तो तुम्हें महादोष है। आप तो को कहाँ बात करवाना, हम करवा दे रहे, हम करे ले रहे, पर फालतू काम नहीं। आकिंचन क्या कहता है, आकिंचन क्या कह रहा है आकिंचन। पहले पनाचार्य कुंद कुंद स्वामी से मिले, बार साणु पेखा ग्रंथनाथ जी। आकिंचन किसे कहा है उन्होंने, हो अड़ी संगो अड़ी अभावम अड़ी गए तुसोए दोदम रिद्दंदेण दुबट्टंदी अणयाणो तस किंचिन्नम। आकिंचन धर्म की परिभाषा ध्यान से सुनना सभी, जितने लोग यहाँ विराजमान हैं। आकिंचन धर्म की परिभाषा जब उन्होंने करी तो उन्होंने मालूम क्या की, हो उड़े संगो, जो निसंग होकर के, निसंग मतलब परिग्रह से, निर्ग्रंथ का अर्थ क्या है, ग्रंथ हो उसके पास, निर्ग्रंथ के पास ग्रंथ हो, वो निर्ग्रंथ नहीं। ग्रंथ का मतलब परिग्रह, नी का मतलब निकल गया, समाप्त हो गया। ध्यान रखना सीकर वालों, कभी परिग्रह मत बताना साधुओं को, और परिग्रह वाले साधु आए तो परिग्रह अलग करवा के कहते हैं महाराज ये हमारा निर्गंथ मार्ग है, मोक्ष मार्ग निर्गंथ मार्ग है, और सीकर एक धर्म प्राण नगरी है। हम धर्मात्माओं साधु का आदर करते सम्मान करते हैं। आप परिग्रह छोड़ो, फिर नमोस्तु आपको जाप करवाओ, ताकत रखो, विनय से करो, सम्मान दो, सम्मान दो, अभिनय से नहीं, अनादर भाव से नहीं। ध्यान रखना, तब मानेंगे सच्चे तुम श्रावक हो। जैसे जब छत्र चुरा लाया ब्रह्मचारी या क्षुल्लक, तो ध्यान रखना पहले तो लोगों से झूठ बोल दिया, पहले तो लड़का रहा उनको, किसने कहा तुमसे चोर है, क्योंकि वो पकड़े दौड़े दौड़े जा रहे थे, किसने कहा चोर है, चलो भागो यहां से। वो अंदर जाके, क्षुल्लक जी तुम्हें छत्र चाहिए था, मुझसे बोलते, पर इस भेष में तुम छत्र क्यों चुरा के लाए हो, क्यों चुरा रहे हो, क्या आवश्यकता थी तुम्हें, इस भेष को क्यों ले जा रहे हो, क्या करना था तुम्हें छत्र का। वो चोर था, वास्तव में क्षुल्लक नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा थी चोरों को गिरोह में कि सेठ के चैत्यालय के ऊपर रत्न जड़ित छत्र लगा हुआ है, उसको कोई चुरा के लिया है तो उसको पुरस्कार मिलेगा। तो इसने फिर भेष बनाया था, साधना की थी, तपस्या की थी, फिर सेठ जी को बस में किया, अपनी मनमोहक वाणी से प्रसन्न किया, और इतना बस किया कि साधना में इतना आगे निकला कि सेठ जी को विश्वास हो गया। तो इनको बाहर जाना था, विदेश कहीं, पैसा, विदेश का मतलब है विदेश नहीं तुम्हारे समुद्र पार करके, देश में ही विदेश हुआ करते थे, एक देश है वो देश ऐसे अलग अलग हुआ करते थे, ध्यान रखना। तो जब जाने लगे, चले गए, तो रात्रि में मौका पाया, अब सेठ तो है ही नहीं मेरे भरोसे, क्योंकि उनको ईमानदारी लग गई कि अब तो चैतल में रुक सकते हैं। बोले महाराज आप यहीं रहना, हम जब तक आ रहे हैं कुछ दिन बाद। बोले नहीं मैं कैसे संभालूंगा, मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे करूंगा, इतनी कीमती मंदिर है तुम्हारा, ऐसा है वैसा है, और मन में ले लिया। विश्वास करो ज्ञानी, जैसे उनका यहाँ से गमन हुआ, उन्होंने उसको गमन कर लिया, पकड़ा हुआ छुपा के भागने लगे, भाग के आज निकल ही गए। कोतवालों ने देख लिया, और जब देखा तो पीछे पीछे भाग, चोर 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 पकड़ो, चोर 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 पकड़ो चोर।
और जैसे ही देखा कहीं नहीं मिला तो सेठ जी का तंबू मिला उसको रक्षा के लिए। तंबू में जब घुस गया, विश्वास मानो तो सेठ ने देखा, अरे ये कौन आ रहा है? सिपाही लोग, क्यों क्यों चिल्ला रहे हो? ध्यान देना, एक दो बात सीखना इसमें। एक बात ये सीखना, कोई भी साधु साध्वी गलत काम कर जाए, कोई भी उनके द्वारा गलत केस हो जाए, ध्यान रखना उसको दबाने का प्रयास करना पंडित साहब, उसको प्रकाशित मत करना, क्योंकि उपगुण अंगे श्रावक का उसको दबाने का प्रयास करना, उसको वायरल मत करना, उसको व्हाट्सएप मत भेजना, उसको नेट में मत डालना। वो कहीं मोबाइल में किसी का आए भी गलत केस तो उसको तुरंत, जिसने डाला उसको तुरंत बोल, ज्ञानी तू जेनी होकर के अपने साधु की बदनामी कर रहा है, तुझे धिक्कार हो, और उसको डिलीट कर देना, फॉरवर्ड मत करना। जेनी के नाते इतना नियम ले लेना, तब समझेंगे तुम सच्चे गुरु भक्त हो। कोई गलती किसी की होती व्हाट्सएप मत करो, कोई भी गलती नहीं तो थोड़ा सा कुछ होता है तुरंत डालते हैं। कोई मोबाइल देख रहे थे महाराज, उनने वही व्हाट्सएप डाल दिया। कोई महाराज के हाथ में, अच्छे महाराज की बात करूंगा, कोई अखबार में हाथ में था, कोई दिखाया होगा न्यूज वगैरह, उनने फोटो डाल दी, विरोधी में पता नहीं कहाँ कहाँ स्थिति बनती। कोई महाराज कोई मोबाइल से बात करे उसमें मोबाइल डाल दिया। और कोई महाराज पता नहीं, अभी एक ऐसा भी केस आया था, अब गलत सही मुझे नहीं पता, पर इतना चला वो टीवी वगैरह में भी चला गया। वो इतना चला कि बाद में भले वो सब समाधान हो गया, पर लोगों की आस्था, एक बात ध्यान रखना भैया, सीकर वालों सच कह रहा हूं, आज आस्था जोड़ना बहुत कठिन है, पर आस्था तोड़ना बहुत सरल है। आस्था को जोड़ना अनुभव भैया बहुत कठिन है, पर आस्था को तोड़ना बहुत सरल है। कांच को बनाना बहुत कठिन है, पर कांच को तोड़ने में 1 सेकंड लगता। आज वर्तमान में श्रद्धा को जोड़ने में बहुत समय लग जाता है। मैं जानता हूं मैंने कैसे सीकर में बनाया, कैसे जयपुर में कैसे लोगों को बनाया, सिर्फ विश्वास मानो, लेकिन सीकर वालों 1 सेकंड लगती श्रद्धा टूटने में। एक श्रद्धा, इसलिए मैं कहता हूं, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, यदि मेरी गलती भी पाए हो तो विश्वास करना ज्ञानी, इनकी श्रद्धा मत तोड़ना, मेरे पास आ जाना, निवेदन कर लेना, महाराज आप ऐसा नहीं बोलो या ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। लोगों की श्रद्धा टूट रही है तो मैं स्वीकार करूंगा, तुम्हें धन्यवाद दूंगा, तुमने मेरे पर उपकार किया है, इन श्रद्धालुओं पर उपकार किया है। पर विश्वास मानो, श्रद्धा मत तोड़ना। किसी की श्रद्धा बनी है उसको मत तोड़ना। कोई भी साधु की क्रियाचर्या गलत महसूस हो रही है, मत वायरल करो, मत फोटो खींचो, मत दो कहीं, बस एक ही नियम लो, आकिंचन धर्म के दिन कि हम परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते हैं। तो जिन्होंने परिग्रह का त्याग किया है, कम से कम जिन लिंग को धारण किया है, अरंत भेष को धारण किया है, उन भेष की कभी बदनामी नहीं होने देंगे। इतना ध्यान रखना, इतना प्रतिज्ञा कर लेना, बदनामी नहीं होने देंगे, उनकी लाज बचाएंगे, धर्म की लाज बचाएंगे। फिर उपगुहन के बाद स्थितिकरण भी है। क्या है? उपगुहन के बाद स्थितिकरण भी। स्थितिकरण क्या कहता है? जब उनने चोर को देखा छत्र लाते हुए छुल्लक को, तो सबको भगा दिया उनको, चलो भागो, तुमसे किसने कहा ये चोर है? मैंने मंगाया था। मतलब